आली जनाब, माबूद इश्तार के बड़े काहिन ने आपको वहाँ बुलाया है, हमारे साथ चलिए। कोई खास काम है? जी आली जनाब। अब बस करो। अगर अब की बार चोरी की तो कोड़ों से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। वादा करता हूँ, मेरे बाप की तौबा। खोलो इसे, मेरे साथ आओ। ज़ाहिरन मसला याकूब चरवाहे से मुतल्लिक है। याकूब अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है, मैं जवाब दे नहीं। वो खुदाओं के खिलाफ बातें कर रहा है। ये काहिनों की जिम्मेदारी है कि उसके सवालों का सही जवाब दे। अगर जवाब देने की सकत नहीं रखते तो मुझे क्यों जहमत देते हो? खुदाओं का खुदा इश्तार अजीम गजबनाक है। मुझे कैद और खुश्क साली नजर आ रही है। फद्दान के लोगों पर खुश्क साली और मौत का साया मंडला रहा है। मैं काहिन आज़म को बुलाता हूं। रसीदा माएँ देख रही हूँ। इश्तार को गजबनाक किया गया है। इश्तार अपने मुकाबले में कुफ्र और तौहीन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी ने इश्तार को गजबनाक किया है। जिसने खुदा की तौहीन की है जल्द ही अपने अंजाम को पहुंचेगा, अजाब से दो चार होगा। इश्तार बुजुर्ग कुर्बानी मांग रहा है। याकूब को कुफ्र हमें बातें करने से क्यों नहीं रोकते? लोगों के ईमान के जिम्मेदार तुम लोग हो, उसकी बातों का जवाब दो। मैं हाकिम हूँ ना कि काहिन। याकूब अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। लेकिन वो तुम्हारा भांजा और तुम्हारी बेटियों का शौहर है। फदान के अमन अमान की जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरे भांजे के अमाल पर नजर रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं। इसी वजह से तुम्हें उसे रोकना चाहिए। उसने अमन अमान को बर्बाद कर रखा है। शहर के अमन को दोबारा बहाल करो। कहत बहुत जल्द हमें अपनी लपेट में ले लेगा और याकूब इन तमाम बातों का बाइस है। वाह, बहुत खूब। याकूब अब तक तो मेरी भेड़ों की कसरत और नेमतों में इजाफे का बाइस बना रहा है और अब वो फद्दान के कहत और बदबख्ती का बाइस हो गया है। इसलिए कि अब याकूब खुदाओं पर कुफ्र बकता है। वो पहले भी बाबुल के खुदाओं पर ईमान नहीं रखता था, तो इस वक्त क्यों? अब तक उसने अपने अकीदे को पोशीदा रखा हुआ था। अब बरमला इजहार करता है, मजमाए आम में बरमला इश्तार की तौहीन करता है। तुम्हें उसे खामोश रहने पर मजबूर करना होगा। करना होगा? हाँ, करना होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हुकूमत बाबुल ने तुम्हें यहाँ किस काम पर मामूर किया है? तो गोया तुम जानते हो कि किसने मुझे यहाँ पर मामूर किया है। बेहतर होगा कि ये भी जान लो कि मैं हुकूमत बाबुल के हुक्म का पाबंद हूँ, न तुम्हारे न ही माबद इश्तार के। बस तो फिर ठीक है। अगर बाबुल ने माबद इश्तार के काहिन आज़म इस माजरे से बाखबर हो जाए तो हमें मत कहना। याकूब से बात करूंगा। याकूब से कहना कि अगर उसकी तरफ से मुझे या मेरे खानदान को कोई खतरा पेश आया तो उसके तमाम खानदान को आग लगा दूंगा। जो पिल्ला अपने माँ बाप से पहले भौंकना शुरू कर दे तो वो जल्द ही भेड़ियों का लुक़मा बन जाता है। अपनी जबान को लगाम दो। इस बार माफ कर रहा हूँ, अगली बार माफी की गुंजाइश नहीं। अगर कहत हमारी फसलों की तबाही और बर्बादी का बाइस बना तो याकूब और उसके घर वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम पर आई मुश्किल की वजह याकूब ही है। सलाम बाबा, खुश आमदीद। सलाम बाबा। फद्दान शहर के हाकिम को इतनी फुर्सत मिल गई जो आप अपनी बेटियों से मिलने आए हैं। ये याकूब सुधरेगा नहीं। क्या हुआ बाबा? फिर माबूद इश्तार के काहिनों ने याकूब की शिकायत की है? तुम्हारे ख्याल में ये सब जो फितना पर्दाजियां हैं काहिनों की कारस्तानियां हैं?
और उस याकूब की कोई खता ही नहीं। आप खुद बेहतर जानते हैं कि याकूब सिवाय अबलागे रिसालत और अपने फराइज की अंजामदही के और कुछ नहीं करता। उसे माबद इश्तार के हजारों साल पुराने आइन से क्या मतलब? अगर वो चाहता है कि अपने बाप दादा के दीन के बारे में बताए तो ठीक है, बताए। वो मेरे खानदान को भी तबलीग करे, लेकिन दूसरे लोगों के अकीदों की तौहीन क्यों? आप गलती पर हैं बाबा। वो लोग इस तबलीग के भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बाबा, याकूब आईन यकता परस्ती की तबलीग पर मामूर हैं, उनके वालिद इसहाक और दादा इब्राहिम के आइन की। और आप भी फदान के लोगों के अमन और अमान की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। वो अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं और आप अपने फ़राइज़ की अदायगी करें। तुम लोग भी उसी की तरह बेबाक और गुस्ताख हो गए हो। अगर मैं अपने फर्ज पर अमल करूं तो तुम लोग दस्तो बेआबा में सरगर्दा हो जाओ। बाबा, मैं और मेरी बहन लिया अपने शौहर के दीन पर हैं और आईन यकता परस्ती की तरवीज में उनकी हिमायत करेंगे। तुम सब पागल हो गए हो। क्यों मेरे मकाम और मंजिलत के दर पे हो? जानते हो, अगर बाबुल के माबद इश्तार के काहने आजम को पता चल जाए कि मेरा भांजा फद्दान में माबद इश्तार के खिलाफ तबलीग करता है तो मुझ पर क्या मुसीबतें टूटेंगी। याकूब के खुदा की कुदरत और ताकत बाबुल के हाकिम की कुदरत से कई ज्यादा है। या तो वो इस बात का ज्यादा सजावार है कि हम और आप अपने खुदा से डरें। मुझे ना उसके खुदा से कोई सरोकार है, ना इनके खुदा से। याकूब को हक नहीं कि वो फद्दान में मेरे मकाम और मंजिलत को तहबाला करे। राहिल, 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 क्या हुआ मेरी बच्ची? राहिल, तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया? वक्त करीब आ गया है बलदा, दाई को खबर करो जल्दी। फारस जी आली जनाब। सहराए जतून जाओ और याकूब से कहो कि जल्दी यहाँ आए। जल्दी करो, मेरा घोड़ा ले जाओ। मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। देख लेना, मैं जीतूंगा। ये मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। देख लेना, जीतने वाला खानदान का बड़ा होगा। जीतने वाला खानदान मैं बड़ा का बनूंगा और बाबा का जाननशीन मैं जीत होगा। जाऊंगा। मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। गल्लाबानी वहशियों की रहनुमाई करना है और नबूवत इंसानों की रहनुमाई। शायद इसी वजह से अक्सर अंबिया चरवाहे थे। मैं जो इसराइली हूँ अपने बेटों को सहरा में लेकर आया हूँ ताकि वो रहनुमाई करना सीख लें। मेरे बेटे बनी इसराइल जोर आजमाई और ताकतवरी को मियार बरतरी और सरदारी क्यों समझते हैं? मैंने तो उन्हें जोर आजमाई और ताकतवरी नहीं सिखाई है। सब उठ जाओ, चलो उठो, उठो, उठो। मेरा जानशीन और खानदान का बड़ा वो है जो खुदा को सबसे ज्यादा चाहता है, ना कि वो जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। इब्राहिम और इसहाक बेहतरीन इंसान थे, ताकतवर तरीन नहीं। क्या हुआ है? तुम लोग गल्ला लेकर आओ। बाबा कहाँ चले गए? कुछ नहीं हुआ, गल्ला जमा करो, हम वापस चलेंगे। बलदा जी, राहिल तुम्हारी सौकन है। हाँ।
तुम्हारे राहिल से ताल्लुकात अच्छे हैं? अच्छे थे जब तक इनके बच्चे न थे। राहिल भी मेरे साथ अच्छी थी और याकूब भी, लेकिन अगर वो दोनों साहिब फर्जंद हो गए तो मैं जानती हूँ कि फिर मेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? याकूब और राहिल बहुत अच्छे इंसान हैं। याकूब राहिल को बहुत पसंद करते हैं। अगर उसका बच्चा भी हो गया तो उसको तमाम बीवियों पर ज्यादा अहमियत हासिल हो जाएगी। कितनी बीवियाँ हैं उनकी? मैं, लिया, जुल्फा और राहिल। सारी बीवियों को? हाँ, मुझे, लिया और जुल्फा को तो फिर भूल ही जाएंगे। जल्दी करो, अगर देर हो गई तो फिर तमाम जिम्मेदारी मेरी गर्दन पर होगी। मुझे नहीं लगता। याकूब एक मेहरबान और आदिल शख्स है। अगर हसद करने के बजाय जरा मोहब्बत से पेश आओ तो तुमको भी जरूर चाहेगा। जनाब लाबान पर दुरूद। बेहतरीन इनाम दूंगा। मुझे जच्चा और बच्चा सही और सालिम चाहिए। परेशान मत होइए, मैं एक तजर्बाकार दाई हूँ। घबराओ मत राहील, खुदा बड़ा अजीम और मेहरबान है। राहील, 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 राहिल, 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 ये बेहोश हो गई। राहील, राहील,